जब से कमला हैरिस के नाम का ऐलान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हुआ है, उनके ऊपर जो ऑनलाइन हमले हैं, सोशल मीडिया पर उनके ऊपर जो टिप्पणियां हैं वो भयावह होती गई हैं। उनके ऊपर नस्लवादी टिप्पणियां हुई हैं, उनके ऊपर सेक्सिस्ट टिप्पणियां हुई हैं और उनके परिवार पर अलग अलग तरह से टिप्पणियां की गई हैं। उनको साजिशकर्ता बताया गया है। हालात जो हैं वो काफी गंभीर हैं जिस तरह से उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर हमले किए गए हैं। सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक और बाकी कुछ लोग उनके ऊपर लगातार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, यहां तक कि उनके पति और उनके पति की पहली शादी से जो बेटी है उनके ऊपर तक इस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। उनके ऊपर भारतीय मूल के होने के कारण हमले हुए हैं, नस्लवादी टिप्पणियां उनके ऊपर की गई हैं। कहा गया है कि उनको इसलिए ये मौका मिला है क्योंकि एक बराबरी का दर्जा देने की कोशिश जो है डाइवर्सिटी के लिए वो किया जा रहा है। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि वो जहां तक पहुंची हैं वो गलत तरीके से पहुंची हैं और आगे बढ़ने के लिए भी उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। कई लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उनके बच्चे नहीं होना भी, कमला हैरिस के बच्चे नहीं होना भी वहां पर भद्दे कमेंट्स और बहुत नफरत वाले कमेंट्स का कारण बने हैं। न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके पति के ऊपर भी इस तरह के कमेंट्स हुए हैं। एमहोफ यहूदी हैं और वकील हैं, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में लॉ सेंटर में वो पढ़ाते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। उन्हें लेकर भी हमले हो रहे हैं। कहा गया है कि ये एक यहूदियों की और साजिश है, यहूदी और इंडियंस की साजिश है। इस तरह भी कहा जा रहा है ताकि व्हाइट हाउस को टेक ओवर किया जा सके, ताकि इलेक्शन जो है वो चुराया जा सके। इस तरह की बातें की जा रही है जिनका कोई भी सच्चाई में कुछ भी इसमें बेस नहीं है। फेक न्यूज है, डिस इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाया जा रहा है। यहां तक कि रिपब्लिकन्स के जो नेता है उनको भी ये अंदाजा है कि ये सारा फेक न्यूज जो है वो फैलाया जा रहा है और ये और ज्यादा होता जा रहा है। जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज्म है, इन्होंने अभी जांच की है। 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल्स को उन्होंने देखा है और देखा है कि किस तरह से कमला हैरिस के खिलाफ हिंसक कमेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं। ट्रंप के बनाए ट्रूथ सोशल पर 33% इस टाइम पीरियड में बढ़े हैं। 292% एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है गैब, उस पर 50% टेलीग्राम पर और 525% 4chan पर। जो एनालिसिस हुआ है उसमें यह भी पाया गया है कि रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वांस की पत्नी उषा चिलुकुरी जो हैं वो भी भारतीय मूल की हैं, उनके ऊपर भी नस्लवादी टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं। और इस बीच ये खबर आई है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता जो है उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग की है। इसमें यह कहा गया है कि उनके जो कांग्रेशनल कमेटी के चेयरमैन है रिचर्ड हडसन ने, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हैरिस बाइडेन नीतियों की आलोचना हो, पर्सनल अटैक्स ना हो। ये पार्टी के लिए भी अहम है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो स्विंग वोटर्स पर भी नजर लगाए हुई है जीतने के लिए। स्विंग वोटर्स वो जो दोनों में से किसी भी साइड को वोट दे सकते हैं, रिपब्लिकन्स को या फिर डेमोक्रेट्स को। और ये इसलिए कहा जा रहा है, ये वार्निंग इसलिए दी गई है क्योंकि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो एक तो पहली महिला होंगी राष्ट्रपति पद पर, दूसरी पहली ब्लैक महिला होंगी, पहली साउथ एशियन मूल की महिला होंगी। अगर उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं तो इसका असर जो है वो सब अर्बन इलाकों में, यानी सिटी सेंटर से दूर रहने वाले जो सैटेलाइट टाउन्स में जो महिलाएं रहती हैं उन पर इसका खराब असर हो सकता है। जो ब्राउन वोटर्स हैं या ब्लैक वोटर्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और जो युवा वोटर्स हैं वो भी इसके खिलाफ जा सकते हैं। और सबसे इसमें चिंता की बात यह है कि ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी इस तरह के कमेंट्स पहले करते रहे तो वो भी रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जा सकता है स्विंग वोटर्स के मामले में। तो हालांकि हिदायत दी गई है लेकिन इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, इस तरह की जो टिप्पणियां हैं और जो कैरेक्टर असैसिनेशन है कमला हैरिस का, वो लगातार चल रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।